किया सिरोस डीजल एंड किया सिरोस टर्बो पेट्रोल। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इनका एक प्रॉपर वाला टैंक टू टैंक मेथड से फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट। एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग, रिजल्ट्स काफी शॉकिंग होने वाले हैं, सो मेक श्योर कि वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। हाँ जी, तो माइलेज टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमने तीनों ही सिरोस के फ्यूल टैंक्स को प्रॉपर्ली फिल कराया। उसके बाद टायर्स में रिकमेंडेड टायर प्रेशर सेट करवाया और ट्रिप मीटर को रीसेट करके निकल पड़े सबसे पहले अपना सिटी लूप करने के लिए। तो अभी हम सिटी लूप कर रहे हैं और एक चीज़ जो मैंने नोट की, इसमें आपको किसी तरह का ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम नहीं मिलता है, जो आई फील कि काफ़ी काम का हो सकता था, क्योंकि जब स्टॉप लाइट या फिर रेड लाइट ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होती है, जैसे कि 1 मिनट या 2 मिनट की, तो वहाँ पे वो ठीक ठाक अमाउंट ऑफ फ्यूल बचा सकता था। अब देखिए, पावर ट्रेन में आपके पास 2 इंजन के ऑप्शन है। एक है 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको एक 7 स्पीड DCT या फिर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, और दूसरा है आपके पास 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन का ऑप्शन, जिसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। नाउ यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो टर्बो पेट्रोल के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन है, वो किया के लिए पावर ट्रेन का एक नया ऑप्शन है। अभी से पहले वो किया ऑफर नहीं कर रही थी, और इसीलिए मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि वो कितना एफिशिएंट है। नाउ वो तो हमें पता चल ही जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो मेक श्योर कि आप स्टे ट्यून्ड रहें। लेकिन पहले बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। तो जैसा आप लोग जानते ही हैं कि हमारा कोई भी रिव्यू बिना प्रॉपर परफॉर्मेंस टेस्ट के तो पूरा होता नहीं है, और इसलिए हमने किया सिरोस के ऑलमोस्ट पूरे लाइनअप का परफॉर्मेंस टेस्ट कर डाला है, और ये हैं फिगर्स आपके सामने। तो जैसा कि आप लोग नोट कर सकते हैं कि 0 से 100 तक की स्प्रिंट लगाने में किया सिरोस की तीनों ही ड्राइव ट्रेन्स ने, जो कि हमारे पास टेस्ट में उपलब्ध थी, 13 सेकंड से कम का समय लिया, और जो इनकी किक डाउन एक्सेलरेशंस थी वो भी डिसेंट इनफ थी। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि ये कोई धमाकेदार परफॉर्मेंस नहीं है, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आपको कहीं भी अंडर पावर फील होती है? एंड द आंसर इज नो। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि मेरे ओपिनियन में जो ये परफॉर्मेंस आपको डिलीवर कर रही है, वो इस गाड़ी के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। एक क्विक डिस्कशन इसके ट्रांसमिशंस के ऊपर भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस की। चाहे आप 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करो या फिर 7 स्पीड DCT की बात करो, जब आप सिरोस को कामली ड्राइव कर रहे होते हो तो गियर शिफ्ट इतने स्मूथली होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि गियर कब शिफ्ट हो गया। ऑन द अदर हैंड, जब आप थोड़ी सी परफॉर्मेंस इससे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उस केस में भी जो ट्रांसमिशन है वो आपको सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसको ऐसे ले लीजिए कि किया सिरोस आपको कामली और प्यार से ड्राइव करने के लिए एनकरेज करती है। हाउएवर, हमारे टेस्ट में जिस ड्राइव ट्रेन ने सबसे ज़्यादा दिल हमारा खुश किया, वो था 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विद 1 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इसका नाइस एंड लाइट क्लच, उसके साथ जो इसके गियर शिफ्ट्स हैं, क्या स्मूथ गियर शिफ्ट है। और मैनुअल ट्रांसमिशन के केस में ना एक चीज और काफी ज्यादा जो नोट करने वाली है, एक तो जो फ्यूलिंग है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। इस वजह से मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये 1 लीटर टर्बो इंजन काफी ज्यादा पेपी फील होता है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील होता है। ट्रैफिक कंडीशन में सरप्राइजिंगली ये काफी ज्यादा ट्रैक्टेबल भी है। एज अ रिजल्ट आपको फ्रिक्वेंटली गियर चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छा रिलीफ लगा। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको ट्रैफिक में भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। एट द सेम टाइम जो आपके गियर रेशियोज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टॉल हैं। सिटी में इसको ड्राइव करना एक्चुअली काफ़ी ईजी है। स्टीयरिंग नाइस एंड लाइट है, तो टाइट स्पेसेस में नेविगेट करते हुए आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, और टाइट पार्किंग स्पेसेस में पार्क करते टाइम हेल्प करने के लिए आपको फ्रंट और रियर दोनों ही जगहों पे 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। देखिए, इसकी जो राइड है वो थोड़ी सी स्टिफर साइड पे है, थोड़ी फर्म है। एज अ रिजल्ट जब आप पॉट होल्स से या कच्ची पक्की सड़कों से क्रॉस करोगे ना, तो साइड टू साइड मूवमेंट आपको फील होगी। तो यही ऑब्जर्वेशंस करते करते हमारा सिटी लूप हो गया फिनिश, जिसके बाद हमने दोबारा से टैंक को कराया एकदम ऊपर तक रिफिल, और कुछ कैलकुलेशंस रन करने के बाद रिजल्ट्स ये हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो TGDI पेट्रोल इंजन ने 7 स्पीड DCT के साथ हमें 8.30 kPL की फ्यूल एफिशिएंसी दी, तो वहीं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 9.10 किलोमीटर पर लीटर की। ऑन द अदर हैंड, डीजल ऑटोमेटिक ने 10.80 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी मैनेज की। लेकिन शॉकिंग फिगर्स तो हमें हाईवे की फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने के बाद मिले। तो जैसा आपको पता है कि फ्यूल टैंक फुल ही था, तो हम हाईवे लूप करने के लिए निकल पड़े, जिसके दौरान हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी की। सिरोस के इस फर्म सस्पेंशन सेटअप का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो आपको हाईवे पे मिलता है, क्योंकि हाईवे पे जो इसकी राइड क्वालिटी है वो एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छी है। ये ऐसा फील होता है कि ग्लाइड करते हुए ट्रैवल कर रही है। बाई चांस हाई स्पीड पे ट्रैवल करते हुए पॉट होल भी आ गया तो उसको भी ये आराम से मैनेज कर लेती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाईवे पे क्रूज करते हुए किसी तरह के बाउंसेस आपको इसमें फील नहीं होते, और ना किसी तरह की जिटरीनेस फील होती है। एंड मोर ओवर, जब भी आप इसको हाईवे पे क्रूज कर रहे होगे तो कहीं भी इंजन आपको ऐसे ना आउट ऑफ ब्रेथ नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि अब इसके पास पावर नहीं है। वो
आपको इवन ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे भी आराम से पुश करता है, और जो आपके ओवरटेकिंग मैन्यूवर्स होते हैं वो आप इजीली परफॉर्म कर पाते हो। हालांकि राइड क्वालिटी के केस में एक चीज़ हमने और नोट की कि सिटी इन्वायरमेंट में हो या हाईवे पे हो, जो ये 16 इंच व्हील्स हैं जो कि आपको मिड वेरिएंट्स में मिलते हैं, उनकी राइड क्वालिटी टॉप वेरिएंट में मिलने वाले 17 इंच व्हील्स से काफ़ी बेटर है, विच इज़ प्रीटी ऑब्वियस। क्योंकि 17 इंच व्हील्स के साथ जो आपको टायर प्रोफाइल मिलती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा ही स्टिफन्ड है, तो छोटे मोटे पॉट होल्स कैबिन के अंदर थोड़े से ज़्यादा ट्रांसफर होते हैं। लेकिन जो 16 इंच व्हील्स है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी सी बड़ी प्रोफाइल मिलती है टायर की, तो वो काफ़ी अच्छे से वो छोटे मोटे पॉट होल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसी के साथ लीजिए मैंने आपको एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक बता दी, सो दैट जब आप अपने लिए अपनी पर्सनल सिरोस चूज़ कर रहे हो तो आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। अब इस बात पे एक लाइक तो बनता है। और इसी के साथ हमारा हाईवे लूप भी खत्म होता है, जिसके बाद हमने दोबारा से इनको रिफ्यूल करवाया और कुछ कैलकुलेशंस रन करने के बाद ये हैं हाईवे पे की हुई फ्यूल एफिशिएंसी के रिजल्ट। तो टर्बो GTI पेट्रोल ने ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ 11.50 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स हमें दिए। वहीं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ थोड़े से बेटर हुए 12.60 kpl के। ऑन द अदर हैंड डीजल, जिससे मैंने थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई थी, उसने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 13.60 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी हमें निकाल के दी। ऑनेस्टली ये नंबर्स काफी शॉकिंग है एंड थोड़े से डिसअपॉइंटिंग भी। और जब हमने थोड़ी सी और कैलकुलेशन रन की तो कंबाइंड फ्यूल एफिशिएंसी ये निकल के आई। अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैंने अभी तक डिज़ाइन की बात नहीं की, वो इसलिए क्योंकि डिज़ाइन काफ़ी सब्जेक्टिव होता है। तो आप लोगों के इसके डिज़ाइन के ऊपर क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ऑनेस्टली मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे इसका डिज़ाइन थोड़ा वियर्ड तो लगा, लेकिन ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। हाउएवर सिरोस का इंटीरियर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। इसमें आपको काफ़ी अच्छे खासे स्टोरेज स्पेसेस मिलते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए यहाँ पे 4 USB Type-C चार्जिंग पोर्ट है, जिसका मतलब ये है कि आपको USB Type-C वाली केबल खरीदनी पड़ेगी। लेकिन इसका इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम फील होता है और ये अच्छे खासे फीचर्स से लोडेड भी है, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ हो गई, वायरलेस चार्जर हो गया, 12.3 इंच की टच स्क्रीन आपको मिलती है, वो भी बेस मॉडल से, जिसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही मिलते हैं। फर्दरमोर इन सीट्स के ऊपर अपने काफ़ी समय बिताने के बाद और काफ़ी किलोमीटर्स कवर करने के बाद मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये काफ़ी सपोर्टिव और कंफर्टेबल है। सिरोस की सेकंड रो भी काफ़ी कंफर्टेबल और स्पेशियस है, और साथ में इसमें आपको रिक्लाइन एंड स्लाइड वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। नाउ इस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा ये होता है कि अगर आपको सेकंड रो में लोगों को बिठाना है और आप चाहते हो कि वो किसी भी तरह से अनकंफर्टेबल ना हो, उनके पास प्रॉपर स्पेस रहे, तो आप सीट्स को बिल्कुल पीछे स्लाइड कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, बूट के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। लेकिन सेकंड रो में बैठने वाले जो तीनों लोग हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे और यहाँ पे 3 लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। और वहीं लेट्स से कि सेकंड रो में कोई बैठ नहीं रहा है, लेकिन आपको बूट में ज्यादा स्पेस चाहिए, तो आप सेकंड रो को बिल्कुल आगे स्लाइड कर सकते हो और अपराइट कर सकते हो, जिस केस में आपको 465 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो एक्चुअली काफी अच्छा है। एंड लास्टली इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस 9 लाख रुपीज से शुरू होते हैं, 17,80,000 रुपए तक जाते हैं। और इसके वेरिएंट एक्सप्लेन के ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो कर दी है, जो कि काफी जल्दी आने वाली है, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी इन डेप्थ डिटेल्स मिलने वाली है। तो क्या है हमारे फाइनल थॉट्स किया सिरोस के ऊपर? देखिए, किया सिरोस एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसको आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और तभी आप इसकी रियलिटी समझ पाओगे। चाहे आप फीचर्स की बात करो या फिर इसकी स्पेस की बात करो, कंफर्ट की बात करो या परफॉर्मेंस की बात करो, सब कुछ अच्छे से ये टिक करती है। द ओनली थिंग इसकी जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है, जैसा कि हमने देखा वीडियो में, वो थोड़ी सी लोअर साइड पे है। तो अगर आप थोड़ी सी लोअर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली इसको शॉर्ट लिस्ट करिए और इसको टेस्ट ड्राइव करके देखिए और देखिए कि क्या ये गाड़ी आपके लिए है कि नहीं। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। अब आप लोगों को कैसी लगी किया सिरोस, आप लोगों के क्या थॉट्स है इसके ऊपर, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।